हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आईटी का थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है 28 को। उसमें आपको कैसे क्या क्या करना है जिससे आपको एग्जामिनेशन में बेस्ट मार्क्स अचीव कर पाओ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपका मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स होगा, तो आपको उसमें कितना ज़्यादा अचीव करना है, कितना वर्क करना है कि आपके मार्क्स जो है 70 में आपको मिनिमम 60 मैक्सिमम 70 तक आप अचीव कर लो। सो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट तीन मतलब अभी जो इस वीडियो में यूनिट 1 2 3 का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हम लोग हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो सीएस का डेटा स्ट्रक्चर है और आईटी का डेटा स्ट्रक्चर है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों का पूरा तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेटा टाइप। सो डेटा टाइप आपको पढ़ना होगा, जिसमें डेटा ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा टाइप होता है और कुछ नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है इस, लेकिन इसे क्वेश्चन इसी बहुत सिंपल टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन बन सकता है 7 नंबर तक का। फिर आता है आपको टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसको आपको डीप स्टडी करना होगा। इसका ओल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हुआ है, कैसे आप कर सकते हो। उसमें आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, फिर लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा टाइप होता है। फिर उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो आप डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म कर सकते हो। सो आप इन सबको डिटेल में देख लेना कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर दो इजीली। फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना होता है, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें भी कुछ केस होता है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस। फिर टाइम में स्पेस ट्रेड ऑफ होता है, एल्गोरिथम एफिशिएंसी होता है, और उसमें मेन आपको होता है बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। सो आपको कॉम्प्लेक्सिटी वो कंप्लीट करना होगा कि इस केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, ये आपको देखना होगा। फिर यूनिट 2 में आपको मिलता है एरेज एंड स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। सो इसमें बेसिकली एरे का इंट्रोडक्शन है, तो एरे क्या है आपको वो देखना होगा। फिर आप एरे कैसे बनाते हो, किसी भी लैंग्वेज आपको डिक्लेयर करना है, सी में हो गया, पाइथन में हो गया, जावा में हो गया, तो आप एरे कैसे डिक्लेयर कर रहे हो। फिर उसके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो एरे पे, जैसे कि इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मर्जिंग ऑफ टू एरे। एंड आईटी में 1D एंड 2D एरे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक किया गया है, जो कि सीएस में नहीं है। सो आपको इसमें 1D 2D एरे भी ध्यान से देखना है। फिर रो एंड कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन, एड्रेस कैलकुलेशन इन एरे, स्टोरिंग वैल्यूज इन एरे, इवेल्युएशन ऑफ पॉलिनोमियल एडिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। सो ये एरे का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको मेन जो होगा, इंसर्टिंग कैसे होगा, डिलीटिंग कैसे होगा, मर्ज कैसे होगा दो एरे। और मतलब ये जो जो टॉप का 3 पॉइंट है वो यही है, इंसर्शन, डिलीशन एंड मर्जिंग ऑफ टू एरे। फिर अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो फिर आता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो क्या होता है। फिर उसमें आता है बाइनरी सर्च हो गया, सिक्वेंशियल सर्च हो गया, फिबोनाची सर्च हो गया। सो आपको ये देखना होगा। इसमें इसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 3 ही है। इंडेक्स सर्च हो गया, हैश सर्च हो गया। फिर सॉर्टिंग में देख लोगे आपकी बबल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट में आप अगर देखोगे, बबल सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, क्विक सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, हीप सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सेल सॉर्ट, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो 4 पॉइंट है, बबल, क्विक, हीप, इंसर्शन, सिलेक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको मिलता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें आपको मिलेगा स्टैक्स एंड क्यू, ये यूनिट थर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैक एंड क्यू। इसमें आपको देखना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैक। स्टैक का मतलब मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, क्या उसका डायग्राम कैसा होगा, उसका डिफिनेशन कैसा हो गया, ये सब होगा। फिर एरे का रिप्रेजेंटेशन होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। फिर ऑपरेशन ऑफ स्टैक, स्टैक के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट है पुश, पॉप, क्रिएट, गेट टॉप, इम्प्टी। ये 5 ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको आ सकता है न्यूमेरिकल में कि राइट ए प्रोग्राम टू गेट टॉप एलिमेंट ऑफ एन एरे। सो आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, आपके पास 3 दिन 2 दिन टाइम है, तो आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा इसमें। फिर हम आगे चलते हैं, तो फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में आपको क्या मिलता है। उसमें आपको कन्वर्जन में इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इवेल्युएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसमें इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। एंड फिर उसमें स्टैक्स एंड क्यूज में एक क्यू भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा बोल सकते हैं टॉपिक है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें आपको टाइप्स ऑफ क्यू होगा, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू,
और एप्लीकेशन ऑफ क्यू, दो ही एप्लीकेशन है मेन, जॉब शेड्यूलिंग एंड जोसेफस प्रॉब्लम। सो जोसेफस प्रॉब्लम में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सो बेसिकली इस वीडियो में जितना हम बताएं उसमें आप देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि यूनिट 1, 2, 3 में आप कवर कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो जाएगा। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 14 नंबर का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको आ सकता है कि ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर बता दो आप, 14 नंबर में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेगा। फिर इसमें आ जाएगा बबल सॉर्ट एक्सप्लेन, क्विक सॉर्ट एक्सप्लेन, हीप सॉर्ट एक्सप्लेन, ये आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। एंड फिर इसमें आ सकता है पुश पॉप, क्रिएट, गेट, टॉप, एम्प्टी, सबको एक्सप्लेन कर दो आप शॉर्ट में। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक आ सकता है और जॉब शेड्यूलिंग और जोसेफस प्रॉब्लम। ये सब कुछ ऐसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो कि आईटी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन सब्जेक्ट कोड IT 303 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो एग्जाम देने जाने के पहले आप ये वीडियो को जरूर देख लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना।